हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज है 15 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1 का बी, 14 नवंबर को हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। फ्रेडरिक बेंटिक, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ इंसुलिन हार्मोन्स की खोज की थी, उन्हीं के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ IDF और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मनाया गया। मौजूदा समय में पीड़ित हैं 100 में से 10 वयस्क मधुमेह से, और इसकी थीम है फ्रेंड्स 2022 की एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मेहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मेहुली घोष ने स्वर्ण पदक जीत लिया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष ने दक्षिण कोरिया के यून योंग चो को हराकर दक्षिण कोरिया के डेगू में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता। जूनियर महिला वर्ग में तिलोत्तमा सेन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हमवतन नैन्सी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यूथ मेंस इवेंट में पार्थमाने ने हांस एमिन को 16-0 से हराकर स्वर्ण पदक को जीत लिया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त आयु अभ्यास 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 का बी, जोधपुर में। हाल ही में भारत और फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण संपन्न हुआ फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय वायुसेना IAF और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण गरुड़ B7 यानी कि 7 वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। IAF के LCA तेजस और LCH प्रचंड के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने का यह पहला अवसर था। 2003, 2006 और 2014 में भारत में पहले, तीसरे और 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आसियान पूर्व तिमोर को कितनेवें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति हुई है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 4 का ए, 11वें आसियान पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति हुई है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान ने पूर्वी तिमोर को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे नवीनतम देश है, जिसने 24 साल के कब्जे के बाद 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्रता हासिल की थी।
आसियान 1967 में 5 सदस्यीय ब्लॉक के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे विस्तारित हुआ। कंबोडिया 1999 में हाल ही में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में बाल दिवस यानी कि नेहरू जयंती कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 5 का सी 14 नवंबर को हाल ही में बाल दिवस या नेहरू जयंती के रूप में मनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत में हर साल 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 से 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को चिन्हित करने के लिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता था, बच्चों के प्रति अपने स्नेह के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिए स्वदेशी सिनेमा बनाने के लिए 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना की और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। 14 नवंबर से हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 41वां संस्करण 14 नवंबर 2022 से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे और यह 27 नवंबर तक चलेगा। 2022 में व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। मेले में उत्तर प्रदेश और केरल में फोकस राज्यों के रूप में भाग ले रहे हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 17। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए श्रीलंका अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की 2014 की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2024 अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा की जाएगी। 2025 यू अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा और 2027 U19 महिला संस्करण बांग्लादेश और नेपाल द्वारा आयोजित किया जाएगा। साथ ही ग्रेग बर्गले को नवंबर 2022 में ICC अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में भारत और किस देश ने 4 विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी। कंबोडिया और भारत ने 4 विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत और कंबोडिया ने संस्कृति, वन्य जीव और स्वास्थ्य क्षेत्रों में 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नोम पेन्ह में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इन पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कंबोडिया की यात्रा पर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी। मिडलैंड्स हाल ही में 2025 में आयोजित होने वाली कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। विश्व कबड्डी महासंघ ने घोषणा की है यूके का वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है जब एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन इंग्लैंड कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी और ब्रिटिश कबड्डी
लीग द्वारा किया जाएगा। टूर्नामेंट में भारत, ईरान और पाकिस्तान सहित 16 टीमें पुरुष और महिला शामिल होंगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, 13 नवंबर को हाल ही में विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को दयालुता, करुणा और मानवता के कृत्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। यह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में मनाया जाता है। 1998 में इस दिन को पहली बार द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट्स नामक संगठन द्वारा मनाया गया। इसका गठन 1997 में टोक्यो सम्मेलन में समान विचारधारा वाले दयालु संगठनों द्वारा किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 11 का बी, 107वां। यानी कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का 107वां स्थान है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101वां था। भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल में 81, पाकिस्तान में 99, श्रीलंका में 64 और बांग्लादेश में 84 से पीछे है। चीन और कुवैत एशियाई देश हैं जिन्हें सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में यमन अंतिम स्थान पर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 12। PSLV की जगह लेने के लिए किसके द्वारा नेक्स्ट जेन व्हीकल विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, इसरो द्वारा PSLV की जगह लेने के लिए नेक्स्ट जेन व्हीकल विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल रॉकेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। NGLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की जगह लेगा, जिसे 1980 के दशक में बनाया गया था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने वालियामाला में द्रव्य नौदन प्रणाली केंद्र LPSC में इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022 के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की। NGLV जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO के लिए 10 टन की पेलोड क्षमता वाला एक लागत कुशल 3 चरण वाला पुनः प्रयोज्य भारी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होगा। NGLV सेमी क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करेगा जो कुशल और लागत प्रभावी दोनों हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में रुद्राक्ष वाला साहेब पाटिल ने मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में रुद्राक्ष वाला साहेब पाटिल ने मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय निशानेबाज पाटिल ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए स्थान भी पक्का कर लिया है। उन्होंने स्वर्ण पदक की मैच में इटली के डेनिलो डेनिस सोलाजो को 17-15 से हराया है। वह ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरे भारतीय हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद
राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, इराक के। हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। मोहम्मद सिया अल सुदानी को नामित प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था। अल सुदानी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदेमी की जगह ली। अल सुदानी के पास अब सरकार बनाने के लिए 30 दिन का समय होगा। राशिद उत्तरी इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र के एक प्रमुख शहर सुलेमानियान के रहने वाले हैं। इराक की राजधानी देखें तो बगदाद है और सरकार का प्रकार संघीय संसदीय गणतंत्र और इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का वी। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ मोबिलिटी सॉल्यूशंस को तेजी से अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के प्रयास में नीति को मंजूरी दी गई है। नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। यह छूट चौथे और 5वें वर्ष में जारी रहेगी यदि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण होता है तो। इसी के चलते पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश के नाम को उठा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 82%। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत में किस देश का निवेश बढ़ाने के लिए NIIF JVIC में समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा वेदिस फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए टेलीकॉम कंपनी ने प्लान बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा BSNL। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा PV सिंधु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किस राज्य ने पहली बार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषण पर वित्त मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्य जीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा PM मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ICC बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेग बर्कले को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वेंकी रामाकृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य में स्थित मेगा कृषि मेला प्रदर्शनी और
प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ तो इसका रेफरेंस होगा मध्य प्रदेश में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय